See, now today the chapter we are going to start is the remedies for the breach of a contract. A agrees to sell a car to the B for rupees 5 lakh. Okay, A agrees to sell a car to the B for rupees 5 lakh, and B promises to pay rupees 5 lakh to the A. In the meantime, C offers A to purchase that car for rupees 6 lakhs. In the lust of money, A make a breach of a contract with the B and sold the same car to the C for rupees 6 lakhs. Okay, so here A has made the breach of contract. And the topic today we are going to discuss what are the remedies which are available to the B in this particular case. इस केस में B को क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होंगे, वो रेमेडीज हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर देखो डिस्कस करने वाले हैं. हाँ, हम लोग है ना लॉ में ऐसा बोलते हैं कि एक फ्रेज होता है. वो फ्रेज क्या होता है पता है? यूबिजिस रेमेडियम. अब आपके मॉड्यूल में समझो नहीं है वो फ्रेज, हाँ, बट एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि हमारे लॉ के लैंग्वेज में एक फ्रेज होता है. हाँ, एंड व्हाट इज दैट पर्टिकुलर फ्रेज? वी हैव यूबिजिस रेमेडियम. हाँ, यू मे हैव अ क्वेश्चन, अब इसका मीनिंग क्या है यूबिजिस रेमेडियम? हाँ, देखो दिस मीन्स दैट व्हेनेवर देयर इज अ राइट, जब भी वहां पे राइट होगा तो वहां पे क्या होगी बोलो? रेमेडी भी होगी. विदाउट रेमेडी राइट का कोई यूज ही नहीं है ना. आपको बहुत सारे राइट्स दे के रखे लेकिन आपको कोई रेमेडी नहीं दी तो उस रेमेडी का फायदा क्या होगा बोलो? जीरो. सॉरी, उस राइट का फायदा क्या होगा? जीरो. सो राइट जब लॉ देता है तो साथ ही साथ आपको रेमेडीज भी देता है. हाँ, तो आपका राइट है कि सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे. अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है तो आपके पास क्या है बोलो? वहां पे यू हैव द रेमेडीज एज वेल. हाँ, ओके, सी देन व्हाट आर द रेमेडीज ऑन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? अब हमने एग्जांपल देख लिया. ओके, कि बी ने ए ने बी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसने ब्रीच किया, तो बी के पास कोर्ट में जाके क्या क्या एक्शन लेने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है, वो ऑप्शंस हमें क्या करने हैं यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करने हैं. हाँ, लेट्स हैव अ लुक. ओके, मैं ना पहले आपको अपने भाषा में पांचों ऑप्शन का मीनिंग बताती हूँ ओनली. हाँ, फिर हम लोग अंदर डिटेल उसके क्या करते हैं डिस्कस करते हैं. पहले हम लोग क्या करते हैं इन माय ओन लैंग्वेज, इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज में उस रेमेडीज के ऑप्शंस क्या क्या है हम लोग अपने भाषा में क्या करते हैं 2 मिनट में समझ के लेते हैं. हाँ, देखो व्हाट आर द रेमेडीज यू हैव इन दिस पर्टिकुलर केस. नंबर 1 रेमेडी व्हिच यू हैव इज अ सूट फॉर डैमेजेस. पहली रेमेडी आपके पास क्या है बोलो? पहली रेमेडी है आपके पास सूट फॉर डैमेजेस. देन द सेकंड रेमेडी व्हिच यू हैव इज the second remedy which you have is a rescission of a contract. हाँ, पहली remedy क्या है बोलो? Damages is the first remedy. Second remedy which you have, that second remedy is a rescission. हाँ, second remedy क्या है हमारे पास? Rescission. First remedy क्या है? Suit for damages. Third remedy which you have is a suit for specific performance. Third remedy हमारे पास क्या है बोलो? Suit for the specific performance is the third remedy we have. हाँ, then fourth remedy we have is a suit for an injunction. हाँ, and the fifth remedy which we have here is a suit for a quantum merit. Okay, let's have a look on the ordinary language meaning of this particular things. Okay, देखो first of all हम लोग आता है suit for damages में. हाँ, remember I have given you one example that I agreed to sell you 100 kg rice. The rice price which was decided was 70 rupees per kg. राइस की प्राइस क्या डिसाइड हो गई थी बोलो? 70 रुपीज पर केजी राइस की प्राइस क्या हो गई थी वहां पर? डिसाइड हो गई थी. ठीक है. हाँ, अब वो राइस मुझे आपको डिलीवर करना था 5th जून को. मुझे राइस कब डिलीवर करना था आपको बोलो? 5th जून को मुझे वो राइस आपको क्या करना था? डिलीवर करना था वहां पे. हाँ, और इन द मीन टाइम उस राइस की कीमत अचानक से बढ़ के 100 रुपीज पर केजी हो गई. What is the amount of that particular rice now become is 100 rupees per kg. हाँ, तो मैंने क्या कर दिया पता है? कॉन्ट्रैक्ट कर दिया मैंने ब्रीच. आपको वो राइस भेजा ही नहीं. हाँ, तो मैंने क्या कर दिया बोलो? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया मैंने. हाँ, what I have done is I have done the breach of a contract. Okay, now you have the first remedy against me. हाँ, what is that first remedy against me? You have number 1 remedy, suit for damages. So how you will file the suit for damages? The contract price was 70 rupees per kg. Okay, हाँ, and the price at the date of the breach is 100 rupees per kg. ध्यान में रखो, इसका मतलब 70 और 100 के बीच में डिफरेंस कितना आ गया? मम्मी वहां क्या आई थी? 70 and 100 रुपीज के बीच में डिफरेंस कितना आ गया? देखो 30 रुपीज. So how much you can suit file the here
30 रुपीज पर केजी से आप मुझसे क्या कर सकते हो, डैमेजेस मांग सकते हो। हाँ, सो आपको सिंपल लैंग्वेज में ध्यान में रहा है व्हाट इज मीन बाय द डैमेजेस, a loss which you have occurred, to recover that particular loss is a suit for the damages. Did you know the difference between two word damage and damages? Is there any difference between this particular two word damage and damages? The answer is a yes. There is a difference between this particular two word damage and damages. See, damage means आपने मेरी गाड़ी को ठोका, हाँ, तो मेरे गाड़ी का जो नुकसान हुआ ना, वो नुकसान मतलब क्या, बोलो डैमेज है। हाँ, the loss which occurred to me due to the breach of a contract or due to the accident, whatever it may be, that loss is considered as a damage. उसे क्या कंसिडर किया जाता है, बोलो डैमेज। एंड ऑन द अदर साइड, वो जो लॉस भर के निकालने के लिए मैं आप पे सूट फाइल करूंगी कॉम्पनसेशन मांगने के लिए, उसे बोला जाएगा डैमेजेस। सो अगर सिंपल भाषा में बात करें तो लॉस मतलब डैमेज, और लॉस को भरने के लिए जो कंपनसेशन हमने मांगा है, वो कंपनसेशन मतलब क्या कंसीडर किया जाता है, बोलो डैमेजेस कंसीडर किया जाता है। अब ये जो डैमेजेस है ना, ये डैमेजेस वापस अलग अलग टाइप्स के हैं। हाँ, तो हम लोग अंदर उसको मॉड्यूल वाइज डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे, बट पहली रेमेडी ध्यान में आ गई आपको। व्हाट इज द फर्स्ट रेमेडी यू हैव इज अ सूट फॉर damages is the first remedy you have. Now what is the second remedy you have? Second remedy you have is a suit for rescission of a contract. Remember rescission of contract कब होता है, बोलो voidable contract में, याद है ना। हाँ, फ्री कंसेंट अगर नहीं है, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड, हाँ, से अगर आपकी कंसेंट ली गई है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, बोलो वहां पे, इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में जिस पार्टी की कंसेंट फ्रीली नहीं ली गई है, उसका ऑप्शन है कि वो इसके लिए वहां पे एप्लीकेशन कर सकता है, rescission of contract के लिए। Remember our favorite example which we have frequently seen. I put a gun onto the Chirag's head, asked his Apple mobile of 70,000 rupees to the 20,000 rupees. Now Chirag, with the fear of life, said yes, and agreed to sell his mobile to me. But when he went to his home, he took a decision that no, he don't want to bear the injustice. He want to cancel this contract. Okay, so what the remedy Chirag will have? Chirag will have the remedy of the rescission of a contract. वहाँ पे चिराग को क्या रेमेडी रहेगी, बोलो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की रेमेडी, दैट इज रेसिशन की रेमेडी चिराग के पास वहाँ पे रहेगी। गॉट द पॉइंट? हाँ, ओके। नाउ थर्ड पॉइंट पे आ जाता है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, रेसिशन मतलब ध्यान में आ गया ना, कैंसिलेशन। डैमेजेस मतलब नुकसान भरपाई। हाँ, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखो क्या गया। नाउ ना, I have a plot on the Sangli Naka, which is on a very prime location. I agreed to sell that plot to you for 5,000 per square feet रेट से। मैंने आपको प्लॉट सेल करने के लिए क्या किया, एग्री किया। अराउंड ना 1000 स्क्वायर फीट का वो प्लॉट था वहां पे। ओके, हाँ, तो प्लॉट की कीमत कितनी होगी, बोलो 50,000 रुपीज द प्लॉट प्राइस विच इज बिकमिंग। हाँ, और ना कॉन्ट्रैक्ट किया मैंने आपके साथ में आज। हाँ, और मुझे आपको वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके देना था, सेल डीड समझो आज से 1 महीने बाद, जस्ट लाइक से फॉर एग्जांपल 4th of जुलाई को वो कॉन्ट्रैक्ट हमें रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाके कंप्लीट करवाने से डिसाइड हो गया वहां पे। हाँ, इन द मीन टाइम क्या हो गया पता है, somebody else offered me 60 लाख रुपीस फॉर द सेम प्लॉट। किसी और ने मुझे उस प्लॉट के लिए 60 लाख रुपए ऑफर किए। हाँ, तो ऑफकोर्स देखो 15 दिन में मुझे 10 लाख एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो मेरा मन तो थोड़ा बहुत इधर उधर क्या हो गया, बदल गया। हाँ, and I made a breach of contract and told you that I'm not going to sell you that particular plot because I want it, whatever reason I have given you, but I make a breach of a contract. Now what is the remedy you have? Number one remedy you may have, what is that one? See, damages. You can say that okay, cancel the contract, give me 5 lakh rupees damages, I'll be ready to cancel the contract. But as I already told you that this plot is on a prime location, at a very important location. Okay, so therefore क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है हाँ, कि you can file the suit for specific performance of contract. हाँ, I don't want any another plot, I don't want damages, I don't want anything else. मुझे वहां पे अपना बिजनेस करना है, इसीलिए मुझे वही प्लॉट चाहिए। हाँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, मुझे वही प्लॉट चाहिए। ऐसे करके आप किसके लिए सूट फाइल कर सकते हो, बोलो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। What has been agreed in the terms of a contract, when you file the suit for performance of that only, then it is considered as a suit for specific performance of a contract. मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए बोलो, ओनली वो प्लॉट चाहिए। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो
सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। आयरन में पहला सूट क्या था, सूट फॉर डैमेजेस, दूसरा सूट क्या था, सूट फॉर रेसेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज कैंसिलेशन, तीसरा सूट क्या था, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स, आई डोंट वांट डैमेजेस, आई डोंट वांट एनी अल्टरनेटिव रेमेडी। हाँ, मुझे वही प्लॉट चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में डिसाइड हुआ है, वही चाहिए। मतलब सूट किस चीज के लिए फाइल किया, बोलो सूट फॉर अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने क्या किया, वहां पे फाइल किया। ओके, हाँ। नाउ द नेक्स्ट सूट व्हिच यू कैन फाइल इज अ सूट फॉर अ इंजंक्शन। नेक्स्ट सूट किस चीज के लिए फाइल कर सकते हो, बोलो सूट फॉर इंजंक्शन आप क्या कर सकते हो, फाइल कर सकते हो वहां पे। हाँ, okay, so the next remedy which you have is a suit for a injunction is the next remedy you have. Huh? See, we will take out an example and then I will tell you what is meant by this particular word injunction. Huh? Injection मत बोलना डॉक्टर वाला, okay? It's a injunction. हाँ, see देखो क्या गया, I will give in particular example. A film actress is there. हाँ, एक film actress is there. She has signed a movie with a producer. She has signed for acting in a movie with a producer. हाँ, now the producer in that particular agreement put one clause जो कि generally सारे producer put करते हैं। हाँ, वो clause क्या देखो, that till the time हाँ you are acting with us, जब तक आप मेरे साथ में क्या कर रहे हो, acting कर रहे हो इस मूवी में, हाँ, तब तक आप किसी और मूवी में काम नहीं कर सकते हो। हाँ, till the time you are acting in my movie, you cannot act in any another movie. किसी और मूवी में आप तब तक क्या नहीं कर सकते हो, काम नहीं कर सकते हो। ये इनके बीच में एग्रीमेंट है। किसके बीच में एग्रीमेंट है, बोला प्रोड्यूसर के बीच में और उस फिल्म एक्ट्रेसेस के बीच में ये क्या हो गया, वहां पे एग्रीमेंट हो गया वहां पे। हाँ ना, देखो कि मूवी का एक आधा वहां पे क्या हो जाता है, हाँ सॉरी, मूवी का आधा वहां पे प्रोडक्शन हो जाता है। हाँ, और इन द मीन टाइम उस फिल्म एक्ट्रेसेस को और एक अनदर प्रोड्यूसर क्या करता है, मूवी ऑफर करता है, बहुत अच्छे प्राइस में और रेट पे उसको मूवी ऑफर करता है। हाँ, तो ये जो फिल्म एक्ट्रेसेस है ना, यहाँ पे ये फिल्म एक्ट्रेसेस क्या करती है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती है। हाँ, व्हाट शी डज, शी मेक अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड शी ट्राइड टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर प्रोड्यूसर। उस अनदर प्रोड्यूसर के साथ में वो क्या करने की कोशिश कर रही है, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। आया ध्यान में। Now this first one producer want to take action against the actresses. हाँ, उस actresses को वो रोकना चाहता है वहां पे। हाँ, और उस पे क्या करना चाहता है, वो एक्शन लेना चाहता है। तो अब ये फर्स्ट वन प्रोड्यूसर एक्ट्रेसेस पे एक्शन किस चीज के लिए लेगा, बोलो वहां पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सूट फॉर इंजंक्शन फाइल कर सकता है। सूट फॉर इंजंक्शन, अब आपको इंजंक्शन का मीनिंग बताती हूँ। हाँ, टू रिस्ट्रेन, टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम डूइंग समथिंग which he has promised not to do. जो उसने प्रॉमिस किया है कि वो नहीं करेगा, हाँ, और वो वही कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए किस चीज की सूट फाइल हो सकती है, देखो वहां पे सूट फॉर इंजंक्शन फाइल किया जा सकता है वहां पे। ध्यान में गया। हाँ, इंजंक्शन मतलब टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम डूइंग समथिंग व्हिच ही हैज प्रॉमिस्ड नॉट टू डू। और हम लोग हमारे भाषा में क्या बोलते हैं पता है, हमारी जो लोकल लैंग्वेज है, कोर्ट भाषा में ना इंजंक्शन को मनाई के लिए सूट फाइल किया जाता है। मनाई, मनाई इन द सेंस रोकना। हाँ, जो आपने प्रॉमिस किया है कि आप नहीं करोगे और एग्जैक्टली आप वही कर रहे हो, तो आपको रोकने के लिए किस चीज का सूट फाइल किया जा सकता है, सूट फॉर इंजंक्शन फाइल किया जा सकता है। सो इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल फॉर ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच दैट फिल्म एक्ट्रेसेस इज डूइंग, हाँ, ये जो पहला वाला प्रोड्यूसर है वो किस चीज के लिए सूट फाइल कर सकता है, बोलो सूट फॉर इंजंक्शन, कि बाबा जब तक मेरी मूवी खत्म नहीं होती है तब तक आप किसी और मूवी में काम नहीं कर सकते हो, ऐसी ऑर्डर दो करके। हाँ, वो सूट क्या करेगा, वहां पे फाइल करेगा। कहाँ पे सूट फाइल करेगा, कोर्ट में वो क्या करेगा, वहां पे सूट फाइल करेगा। ध्यान में रहा आपको। हाँ, सो व्हाट इज द फोर्थ रेमेडी यू हैव इज द सूट फॉर इंजंक्शन is the fourth remedy you have. Number 1, suit for damages. Number 2, rescission of a contract. Number 3, suit for specific performance. ध्यान में रहा, damages मांगना मतलब नुकसान भरपाई मांगना, रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में एग्रीड हुआ है वही चाहिए, दैट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देन इंजंक्शन, व्हाट यू हैव प्रॉमिस्ड नॉट टू डू एंड एग्जैक्टली दैट यू आर डूइंग। तो आपको रोकने के लिए जो सूट फाइल किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, बोलो सूट फॉर इंजंक्शन बोला जाता है। एंड द लास्ट रेमेडी व्हिच इज देयर इज अ सूट फॉर क्वांटम मेरिट। नाउ यू लास्ट व्हाट इज दिस क्वांटम मेरिट। हाँ, क्वांटम मेरिट मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ ना तब तक जो अर्न किया है ना, एज मच एज अर्नड
वो देना मतलब क्या बोलो, क्वांटम मेरिट कंसिडर किया जाता है। क्वांटम मेरिट का मीनिंग क्या पता आपको, एज मच एज अर्नड, जब तक कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ था तब तक जो भी कुछ आपने अर्न किया है, हाँ, उसका रिटर्न देना, मतलब क्या कंसिडर किया जाता है वहां पे, क्वांटम मेरिट कंसिडर किया जाता है। एज मच एज अर्नड, जितना भी अर्न किया है उतना देना मतलब क्वांटम मेरिट है। आई विल गिव एन एग्जांपल, ओके, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस वे। हाँ, see what happened, we had one एम्प्लॉय पुट इन टू आवर शॉप। एक एम्प्लॉय को हमने हमारे शॉप में क्या किया था, काम पे रखा था। हाँ, अब उसको 10,000 रुपए महीना सैलरी क्या हो गई थी, वहां पे डिसाइड हो गई थी। लेकिन ना उसको सैलरी क्या करनी थी पता, वो यूपी से आया था से फॉर एग्जाम्पल। अब हाँ, और उसको सैलरी कैसे देनी थी, 6 महीने की साथ में सैलरी देनी थी, ऐसे वहां पे क्या हो गया था, डिसाइड हो गया था। वो हमारे यहाँ पे जॉब को लगा था, समझो दिसंबर 2019 को हमारे यहाँ पे जॉब पे लगा था। हाँ, और उसके घर वालों ने उसको यहाँ पे जॉब पे लगाया था और हमें बोला था कि 6 मंथ बाद इसकी सैलरी एक साथ हाथ में देना, जब ये घर यूपी कुछ दिनों के लिए वहां पे आएगा। ओके, सो दिसंबर, जनवरी, फेब्रुअरी एंड मार्च ही डन अ जॉब एट आवर शॉप। उसने 4 महीने के लिए हमारी शॉप में क्या किया, वहां पे जॉब किया। और जब ना वो सिचुएशन क्रिएट हो गई कि अब ये कोरोना की वजह से बंद होने वाला है, जब नहीं हुआ था तब का हम बता रही हूँ आपको, अराउंड अराउंड ना एक 20 मार्च को अंदाजा आ गया था कि अब लॉकडाउन हो जाएगा वहां पे। हाँ, तो इसने क्या किया पता, 20 मार्च को उसने कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया, वहां पे ब्रीच कर दिया। हाँ, और उसने बोला कि नो, आई डोंट वांट टू डू द जॉब एनी मोर फर्दर। हाँ, तो वहां पे या फिर मैंने उसको निकाल दिया, वॉट एवर इट मे बी, दोनों में से कुछ भी ले लो। यहाँ पे दोनों में से किसी की भी गलती नहीं इस चीज के लिए। हाँ, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ ना, तो वो मुझे, उसने जो 4 महीने मेरे यहाँ पे काम किया है, हाँ, 4 मंथ के लिए जो उसने मेरे यहाँ पे क्या किया था, काम किया था, उस 4 मंथ की वो सैलरी मुझे क्या कर रहा है, मांग रहा है। हाँ, और मैंने उसको सैलरी देने से क्या कर दिया, मना कर दिया, बोल के कि बाबा 6 महीने का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, उसके ये पहले कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा है, आई एम नॉट बाउंड टू गिव यू एनी काइंड ऑफ मनी। तो वो मुझ सूट फाइल कर सकता है, किसके लिए सूट फाइल कर सकता है बोलो, सूट फॉर क्वांटम मेरिट। हाँ, कि बाबा जितना मैंने काम किया उसकी तो सैलरी मुझे आप क्या करो, वहां पे कम से कम दे दो। हाँ, तो सूट फॉर क्वांटम मेरिट वो मुझ पे फाइल, लेकिन ना इसके बहुत सारे रूल्स है। तो अभी के लिए जस्ट नॉलेज फॉर्म में इतना याद रखो आप कि बाबा कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच किया है वहां पे, हाँ, तो इनोसेंट पार्टी, हाँ, जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तब तक उसने जितना अर्न किया है उसके लिए सूट फाइल कर सकती है, और उस सूट को क्या बोला जाता है, सूट फॉर क्वांटम मेरिट। एज मच एज अर्नड, अब तक जितना अर्न किया उसके लिए पेमेंट करो, मतलब सूट फॉर क्या हो जाएगा बोलो, क्वांटम मेरिट कंसीडर किया जाएगा। गॉट द पॉइंट, जानना है आपको। सो दीज आर द 5 रेमेडीज which a party can have for the breach of contract. Number 1, suit for damages, that is pecuniary compensation for the loss caused by the breach of contract. Huh? Number 2, rescission of contract, that is cancellation of a contract, mostly in the voidable contract. In that, mostly for the consent not taken freely on the ground of fraud, misrepresentation, huh? Coercion, and influence. Huh? Then next one, suit for specific performance of contract. We don't want any alternative remedy. We want only what is agreed in the terms of a contract. Huh? That is suit for specific performance of a contract. Okay. Suit for injunction, huh? To stop a party from doing something, huh? Which he has promised not to do. That is suit for injunction. And suit for quantum merit. जब contract breach हुआ, हाँ, तब तक जितना earn किया है, as much as earned के लिए जब innocent party suit file करती है, that is considered as a suit for quantum merit. Got the point? So these are the 5 remedies which a party can have for the breach of a contract thereon. So आपको ऑर्डिनरी भाषा में ध्यान में आ गया रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल है वहां पे। Now we'll proceed further. हाँ, for what we will proceed further? We will proceed for the suit for damages. In detail हम लोग अब किसको डिस्कस करेंगे बोलो, suit for damages को हम लोग in detail डिस्कस करेंगे। हाँ, let's have a look. Okay, देखो सूट फॉर डैमेजेस, सेक्शन नंबर फर्स्ट इसका वीआईपी सेक्शन है। कौन सा सेक्शन वीआईपी सेक्शन है बोलो यहाँ पे, 73 is the section which is a very important section there on. What this section is saying, compensation for the loss or damage caused by the breach of contract. When the party has broken, the party who suffer by such a breach is entitled to receive. जिस पार्टी ने क्या किया बोलो वहां पे ब्रीच किया है, हाँ,
जिस पार्टी ने वहां पे क्या किया हुआ है, ब्रीच किया हुआ है, हाँ, वो पार्टी दूसरे पार्टी से दूसरे पार्टी को क्या देने के लिए लायबल हो जाएगी, वहां पे कॉम्पेंसेशन देने के लिए वो क्या हो जाएगी, वहां पे लायबल हो जाएगी। हाँ, व्हेन अ पार्टी हैज ब्रोकन, the party who suffer by such a breach is entitled to receive from the other party who has broken the contract compensation for any loss or damage। हाँ, उस लॉस और डैमेज के लिए क्या देने के लिए लायबल हो जाएगी, बोलो, वो कॉम्पेंसेशन देने के लिए लायबल हो जाएगी वहां पे। हाँ, लेकिन अब कौन सा कॉम्पेंसेशन देने के लिए लायबल हो जाएगी, इसके अलग अलग क्या है वहां पे रूल्स है। हाँ, व्हाट आर दैट पर्टिकुलर रूल्स, सी एक मिनट। Okay. What is the first remedy? Compensation for the loss, for the damage caused by the breach of a contract. Huh? What the section 73 is saying that, see, when a contract has been broken, the other party who suffer by such a breach, जब contract क्या हो गया वहां पे breach हो गया, जो party suffer कर रही है ना, हाँ, is entitled, हाँ, किस चीज के लिए entitled है, देखो वहां पे, to receive from the party who has broken the contract, हाँ, compensation for any loss or damage caused to him thereby। उस लॉस की वजह से, उस डैमेज की वजह से, हाँ, उस ब्रीच की वजह से उसका जो भी लॉस हुआ है, वो लॉस वो रिकवर करने के लिए क्या होगी, वहां पे एंटाइटल्ड होगी। अब वो लॉस कौन सा, देखो समझ के लो, नेचुरली अराउज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ अ थिंग। वो लॉस कैसा होना चाहिए, नेचुरली अराउज इन लॉस होना चाहिए। हाँ, नेचुरली अराउज इन लॉस मतलब मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट किया उस दिन, राइस की प्राइस क्या थी, बोलो 70 रुपीज पर केजी, ओके, और जिस दिन ब्रीच हो गया उस दिन राइस की प्राइस हो गई 100 रुपीज पर केजी। तो नेचुरल डैमेज है ना, कि बाबा 30 रुपए सामने सामने सीधे सीधे दिख रहा है, इसका दिख रहा है कि इसका नुकसान हो गया, तो हाउ मच नेचुरल डैमेजेस ही कैन रिकवर, इज दैट ही कैन रिकवर द 100 रुपीज नेचुरल डैमेजेस। ओके, तो आपको ना आगे जाके टाइप्स ऑफ डैमेजेस में यही पॉइंट इन डिटेल में डिस्कस करनी है। नंबर 1, कौन से डैमेजेस को रिकवर कर सकता है, बोलो, पहले तो समझ के लो, नेचुरल डैमेजेस फ्रॉम सच अ ब्रीच, लेकिन which the parties knew and when they made the contract to be likely to result from the breach। हाँ, जो पार्टीज को वहां पे पता है कि वहां पे क्या होगा, ये नुकसान वहां पे हो जाएगा, हाँ, तो वो नेचुरल डैमेजेस पार्टी क्या कर सकती है, वहां पे रिकवर कर सकती है। हाँ, बट बी क्लियर विद द पॉइंट, नेचुरल डैमेजेस किसको बोलना है, जो डायरेक्ट डैमेजेस है, जो क्लियर डैमेजेस है। हाँ, यहाँ पे ब्रीच हुआ, ब्रीच की वजह से ये नुकसान हो गया, तो वो नुकसान वो क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है। तो डायरेक्ट, नेचुरल, प्रॉक्सिमेट, हाँ, जो डैमेजेस होता है उसको क्या बोला जाता है, नेचुरल डैमेजेस। और पार्टी कौन से डैमेजेस रिकवर कर सकती है, बोलो, नेचुरल डैमेजेस जो है वो नेचुरल डैमेजेस पार्टी आसानी से क्या कर सकती है, रिकवर कर सकती है। हाँ, बट स्पेशल डैमेजेस पार्टी तभी रिकवर कर सकती है अगर वो सामने वाले पार्टी को पता है वहां पे कि ये स्पेशल नुकसान होने वाला है। हाँ, स्पेशल डैमेजेस की बात करें तो स्पेशल डैमेजेस तभी रिकवर किए जा सकते हैं अगर वो सामने वाले पार्टी को पता है कि अगर ये ब्रीच होता है तो ऐसा ऐसा नुकसान होगा। यू मे हैव अ क्वेश्चन, अब ये क्या है स्पेशल डैमेजेस, आई विल गिव यू वन एग्जांपल, हाँ, एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। ओके, देखो, एक मॉड्यूल में शायद हमारे आगे जाके केस है। हाँ, वन टेलर इज देयर, हाँ, एंड दैट टेलर वांट टू सेंड हिज स्विंग मशीन from his native place to another place by railway। हाँ, and what is his intention of sending that particular sewing machine is that, हाँ, जहाँ पे वो मशीन बेच रहा है ना, वहाँ पे एक फेयर लगने वाला है। हाँ, और उस फेयर में एक 8 दिन सिलाई करके वो कुछ एक्स्ट्रा मनी अर्न करने वाला है। हाँ, हमेशा वो जाता है, समझो। अब उसने इस बार भी क्या किया, वहां पर डिसाइड किया अराउंड उसको ना डेली 2000 रुपए तो कम से कम मिल जाता है, अच्छा खासा प्रॉफिट रहता है। 8 दिन में वो एक 15,000 के आसपास रुपीस अर्न कर लेता है वहां पे। हाँ, अब वो सिलाई मशीन क्या करता है, रेलवे कंपनी के पास में दे देता है सेंड करने के लिए। कहाँ पे सेंड करने के लिए, उस फेयर की जगह पे सेंड करने के लिए सिलाई मशीन डिलीवरी के लिए वहां पे दे देता है। हाँ, रेलवे कंपनी से क्या हो जाता है पता है, लेट हो जाता है और वो सिलाई मशीन पहुंचता है फेयर के बाद में। हाँ, तो इसने उस रेलवे कंपनी को ऐसे कुछ बताया नहीं है कि बाबा मेरा पर्पस क्या है, हाँ, या फिर क्यों मैं ये पर्टिकुलर कर रहा हूँ, और अगर आप ब्रीच करते हो तो मुझे लाइकली रिजल्ट इतना इतना, मेरा 15,000 रुपए नुकसान होने वाला है, ये उसने उस रेलवे कंपनी को कुछ बताया हुआ नहीं है वहां पे। हाँ, और रेलवे कंपनी का रूल क्या पता है नेचुरल डैमेजेस का, कि अगर रेलवे कंपनी की वजह से, हाँ, डिलीवरी में लेट होता है तो वो पर डे लेट के लिए ना
300 रुपीज नुकसान भरपाई देते, ये उनका अपना ऑर्डिनरी रूल है। हाँ, अब रेलवे कंपनी से इसका मशीन पहुंचा 8 दिन लेट। हाँ, तो 8 दिन लेट मतलब क्या होगा, देखो डेली 300 रुपीज बोल के कितने रुपीज डैमेजेस देने के लिए रेलवे कंपनी रेडी है उसको, 2400 रुपीज डैमेजेस देने के लिए रेलवे कंपनी उसको रेडी है। हाँ, नाउ ही इज नॉट रेडी टू टेक दिस अमाउंट। हाँ, ही सेज दैट रेलवे कंपनी इज लायबल टू पे मी रुपीज 15,000। कितने रुपए देने के लिए लायबल है, 15,000 रुपए देने के लिए रेलवे कंपनी मुझे लायबल है, ऐसे उसका कहना है वहां पे। हाँ, नाउ क्वेश्चन मार्क इज दैट whether railway company will be liable to pay him rupees 15,000, the answer is a no। हाँ, why no, क्यों नहीं बोलो, क्योंकि उसने वो बताया नहीं है स्पेशल डैमेज के बारे में। हाँ, इसका रिजल्ट अलग होता अगर इसने बताया होता अबाउट दिस कि बाबा मेरा मशीन आप इतने इतने टाइम में वहां पे भेजो, नहीं तो मुझे 15,000 रुपए का नुकसान वहां पे होने वाला है। ये अगर उसने मेक्नोन कराया होता टू द सामने वाले पार्टी, देन he may have been entitled to recover this amount। हाँ, but at present railway company is liable only to the natural damages, which is 2,400। हाँ, so keep in mind, number one type of a damage is a natural damage। Yes, party can recover natural damage because it's a but natural कि सामने वाले पार्टी ने contract breach किया तो उसका amount देने के लिए वो liable होगा। Number two, special damages, no, until and unless the party has made known to the other party that due to the breach of contract he is going to suffer this and this loss। हाँ, जब तक वो मेक्नोन नहीं कराता है तब तक वो वहां पे अदर पार्टी विल नॉट बी लायबल टू पे एनी स्पेशल डैमेजेस। देन थर्ड पॉइंट क्या आ जाता है, देखो आगे, सच अ कंपनसेशन इज नॉट टू बी गिवन फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस और लॉस सस्टेन्ड बाय द ब्रीच। मतलब देखो, नेचुरल डैमेज आप रिकवर कर सकते हो, स्पेशल डैमेज अगर आपने सामने वाले पार्टी को पहले से मेक्नोन कराया है तो आप रिकवर कर सकते हो। हाँ, एंड रिमोट डैमेजेस, रिमोट डैमेज है ना, वो बराबर नेचुरल के उल्टा है। रिमोट मतलब इनडायरेक्ट डैमेजेस, ये हुआ उसकी वजह से वो हुआ और उसकी वजह से वो हुआ, ऐसे अगर आप किसी चार चार चीजों को कनेक्ट करके डैमेज रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो तो रिमोट डैमेजेस दैट इज इनडायरेक्ट डैमेजेस आर नॉट रिकवरेबल। याद रखो, नॉट रिकवरेबल। हाँ, आपको एग्जांपल फॉर्म में बताती हूँ। A agrees to purchase, we will take out some another example, okay, जिससे आपको बहुत ज्यादा और क्लियर आइडिया आ जाएगा इसके बारे में। क्या पता है, एक A नेम्ड पर्सन है। हाँ, उस A नेम्ड पर्सन का हाँ अपने फादर का एक घर था, उसके फादर का एक क्या था, घर था। हाँ, और आउट ऑफ द नीड एक 15 साल पहले फादर ने वो घर क्या कर दिया था, बेच दिया था। हाँ, A नेम्ड पर्सन इज देयर, हिज फादर इज देयर। हाँ, फादर वाज हैविंग अ पुश्तैनी हवेली, उनका जो एंसेस्ट्रल हाउस था वो पैसों की वजह से उसने क्या कर दिया था, वहां पे बेच दिया था। वो घर उस फादर ने पैसों की वजह से बेच दिया था बी को। घर किसको बेच दिया था, फादर ने। देखो, बी को फादर ने घर क्या कर दिया था, वहां पे बेच दिया था। आया ध्यान में। हाँ, अब क्या होता है पता है, इस बी को ना आज एक 15 साल बाद पैसों की जरूरत है। बी को क्या वहां पर पैसों की जरूरत है, तो बी ने वही जो घर है ना वो घर निकाला वहां पे बेचने के लिए। ये जो घर है, हाँ, ये घर बी ने क्या किया, बोलो यहाँ पे बेचने के लिए निकाला है। हाँ, फ्रॉम समवेयर ए को पता चल जाता है कि अपने पेरेंट का पुश्तैनी घर बी ने बेचने को निकाला। अब ए के पास अच्छा खासा पैसा भी है। हाँ, सो ये जो ए है ये क्या करता है पता है आपको, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है हाँ बी के साथ ये घर परचेस करने के लिए, और ना उसके पेरेंट को भी बता देता है कि मैं आपको गिफ्ट करने वाला हूँ ये घर वगैरह वगैरह। हाँ, इन द मीन टाइम उस बी को क्या हो जाता है, कोई और एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए बी करता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, तो अब वो फादर के सपने जुड़ गए थे ना उस हाउस के साथ। अचानक से जब फादर को पता चलता है कि ये घर हमें नहीं मिलने वाला, फादर को हार्ट अटैक आता है और फादर की डेथ होती है। हाँ, तो क्या क्वेश्चन मार्क है, या फिर फादर को हार्ट अटैक आता है और ट्रीटमेंट के लिए 20 लाख रुपए लग जाता है। हाँ, तो क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या भी ये डैमेजेस जो रिमोट है, हाँ, इनडायरेक्ट है, उसको पे करने के लिए लायबल होगा, तो लॉस है कि नहीं, वी विल नॉट बी लायबल टू पे द रिमोट डैमेजेस। वी विल बी लायबल किस चीज के लिए, ओनली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। मतलब जो वो घर का कॉन्ट्रैक्ट उसने किया है, हाँ, मार्केट प्राइस और ब्रीच प्राइस इतने के लिए वो बी क्या होगा, वहां पे लायबल होगा। वी विल नॉट लायबल। नहीं तो फिर ना फादर को हार्ट अटैक आया वो देख के, मदर को हार्ट अटैक आया वो देख